नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू परमार। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ होने वाला है। आजकल की जो नव युवा पीढ़ी है उनके लिए होने वाला है। तो चलिए करते हैं बात और मिलवाते हैं आपको भी महाराज जी से। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, हमें ये बताइए, खाचरोद रामद्वारा धाम का इतिहास क्या रहा है और ये कितने वर्ष पुराना है? रामद्वारा धाम खाचरोद का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। यहाँ जो यह स्थान है जिसे रामद्वारा धाम कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय जो मूल है, इसका स्थान शाहपुरा में है। और अनेक संत महापुरुषों ने यहाँ तपस्या करके इस धाम को अपनी ऊर्जा से सिंचित किया। तो यहाँ की क्या परंपरा रही है? यहाँ की परंपरा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी रामचरण जी महाप्रभु, उनके द्वारा इस संप्रदाय का उद्गम हुआ है। तो उनके जो 252 शिष्य थे, उनमें से भावदास जी महाराज ने यहाँ आकर के इस क्षेत्र में धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके बाद से यहाँ परंपरा शुरू हुई, तो निरंतर 11वीं पीढ़ी के अंदर मैं हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मेरा विश्वास युवाओं में, आधुनिक युवा पीढ़ी में, तो युवाओं को इसे समझना चाहिए। आज जो विचार क्रांति है, उस विचार क्रांति के अंदर युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवा अगर अच्छे विचार से ओतप्रोत होंगे, उनके अंदर अच्छे विचारों का जन्म होगा, अच्छे विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की जो वर्तमान चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों के समक्ष युवा खड़े होकर के भारत का एक नया भविष्य गढ़ने के लिए तत्पर होंगे। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो केक, जन्म दिवस पर केक काटा जा रहा है, उनके लिए क्या संदेश है आप? जो हमारे यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति में प्रतिदिन उत्सव है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव है, तो निश्चित रूप से हमें उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार हम आजकल अपनी परंपराओं को छोड़ करके और उनमें इतने रच बस गए हैं, हम ये भी नहीं देखते कि हमारा जन्मदिन, जैसे आज जगह जगह जन्मदिन बड़े बड़े इतने जोर शोर से मनाते हैं, खूब डीजे बैंड आदि से मनाते हैं, आसपास के कितने लोग उससे परेशान होते हैं उसको भी नहीं समझते। जन्मदिन है, आनंद का है, उत्सव का है, तो हमें उस दिन जिस प्रकार हम मोमबत्ती बुझाते हैं, यह तो हमारे अंदर एक प्रज्वलित दीपक की तरह होना चाहिए। दीपक लगाना है, गायों की सेवा करना है, दीन दुखियों की सेवा करना है, जिसके द्वारा हमारा जीवन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, हमें कुछ पुण्य की प्राप्ति हो और हमारे द्वारा औरों को खुशियाँ प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। ऐसा कार्य युवाओं को करना चाहिए। और निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे वर्तमान कुछ 2-3 वर्षों से यह क्रम जारी है कि अनेक स्थानों पे, गौशालाओं में युवा जा रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जिस गति से यह बढ़ना चाहिए वैसी गति नहीं। यह गति और तेज हो और युवा जागरूक हो और अपने जन्मदिन को हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के परंपरा अनुरूप मनाएं। तो वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, जो युवा पीढ़ी का जो चाल चलन जब देख रहे हैं हम, तो ये वर्तमान में सोशल मीडिया जो है, इस रूप में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, सोशल मीडिया के बारे में जितना कहते हैं कि जितना इसका सदुपयोग है उतना ही दुरुपयोग भी हो रहा है। अगर सदुपयोग देखें तो अच्छे विचार, हमारे जो संस्कृति के विचार हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनके श्लोक आदि, उनके जो अर्थ हैं, उन अर्थों को भी उसके द्वारा ही प्रेषित किया जाता है। कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, उसको भी उसके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। लेकिन वहीं एक इसका दूसरा पहलू देखें कि इसी सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हम अश्लील कहते हैं, या कहते हैं जिनके कारण हमारी मनस्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है या विकारमय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और सोशल मीडिया का सदुपयोग की ओर हमें ज़्यादा बढ़ना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से हमारी जो सनातन जो संस्कृति है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है और इसमें आपकी क्या राय है? मेरी राय ऐसी है कि सोशल मीडिया में जो भ्रामक, इसके लिए सरकार को भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो भ्रामक चीज़ें आती हैं, जिनको हम कहें कि अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन अफवाहों पे अंकुश लगे किसी प्रकार से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो वास्तविक नहीं है, लेकिन किसी एक ने उसको पोस्ट किया वीडियो के माध्यम से और वो फिर बढ़ता वो रहता सोशल है। मीडिया में आगे से आगे शेयर करते रहते हैं उसी चीज़ को। तो उन चीज़ों को, उन पे अंकुश लगे, वो बंद हो, ऐसा कुछ सरकार को नियम बनाने चाहिए। और उसके विपरीत जो सकारात्मक कार्य हैं
उनका अधिक से अधिक प्रेषित करना, अधिक से अधिक आगे अग्रेषित करना, उनको शेयर करना, ये कार्य होना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छी गति प्राप्त हो, एक अच्छा विचार सबको मिले। जैसे कई लोग इसका अच्छा कार्य करते हैं, अनेक संस्था है जो अच्छे अच्छे विचारों को प्रतिदिन पोस्ट करती है, बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम करती है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही कई जगह गीता पठन पाठन का भी कार्य होता है। तो ऐसा कार्य हो, युवाओं का मंथन हो, ऐसा कार्य हो तो सोशल मीडिया का जो वास्तविक सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग मत करो। प्रयागराज कुंभ मेला लगा हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखो, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का ये बहुत अद्भुत और पवित्र महाकुंभ है। प्रत्येक 12 वर्ष में ये अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस बार यह प्रयागराज कुंभ है और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के जितने हमारे ज्ञानी गुणी संत महर्षि ऋषि शंकराचार्य सभी उस स्थान पर होकर उस त्रिवेणी संगम के अंदर अपने आप को स्नान करके पवित्र होते हैं और लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। और इस बार हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं एक संत हैं, एक पीठ के मठाधीश हैं, तो उन्होंने इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था करी, इतनी सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पहुँचना चाहिए, सनातन धर्मी को, और उसका आनंद लेना चाहिए। वहाँ जितने ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े तपस्वी, जो वर्ष में केवल ये कुंभ के समय में ही दिखते हैं, बाकी अन्य दिखते भी नहीं। तो ऐसे ऋषि मुनियों का भी वहाँ दर्शन प्राप्त होता है, तो उसका लाभ मतलब लेना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि है, अगर उनको एक जगह देखना है पूरे हाँ, भारत तो के, तो वहाँ उसके लिए कुंभ, प्रयागराज कुंभ में चले जाओ। प्रयागराज कुंभ है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जो शाही स्नान की तिथियां हैं, उसमें पहली तिथि तो कल ही है, कल के दिन से प्रारंभ हो जाएगी। तेरह उसी में तेरह 13 जनवरी 13 से जनवरी पहला स्नान है। पहला स्नान। उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन का जो स्थान है उसको बहुत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ वो जो तिथि है विशेष रूप से साधकों के लिए, तपस्वियों के लिए बहुत विशेष और पवित्र है। तो उस दिन स्नान का फल भी लाख गुना अधिक प्राप्त होता है। तो सभी को स्नान उस समय पहुँचना चाहिए। जो मकर संक्रांति का जो 14 तारीख को जो पर्व आ रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? मकर संक्रांति का जो यह पर्व है, इस पर्व हम प्राचीन समय में देखें और धीरे धीरे इसकी जो उत्सव है वह लुप्त होता जा रहा है। जैसे कि मकर संक्रांति का पर्व है, उस पर्व में पहले बच्चे जो है अपने अनेक खेल, पतंग उत्सव है जैसे, या गिल्ली डंडा आदि खेल खेलते थे। बाकी इसका धार्मिक महत्व है, उस धार्मिक महत्व को भी हम समझते हैं कि इसके सूर्य का राशि, मकर राशि में प्रवेश करना, तो वह एक अलग, लेकिन इसको भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे उस संस्कृति के साथ में जुड़े। अब ये मोबाइल ऐसा है कि सब मोबाइल पे लगे रहते हैं, पतंग उड़ाना भूल गए, खेल-कूद वगैरह या सब। खेल कूद जो, या फिर घर में पहले तिल गुड़ आदि बनता था, वह भी आजकल मार्केट से ही ले आते हैं, घर पे बनाते नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें जो समझना चाहिए। ये जो अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उसको लगभग 1 वर्ष हो गया है, तो उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, 1 वर्ष पूरा जितना उत्साह और उल्लास उस समय था, वही उत्साह और उल्लास और उतने ही दर्शनार्थी आज भी रामलला के दर्शन करने गए। जैसा कि अभी पता चला कि प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन अनेक लोग, अनेक गणमान्य विद्वज्जन वहां पर उपस्थित होकर रामलला के वही सुंदर स्वरूप के दर्शन किए। उन्होंने वहां दर्शन लाभ लिया और लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। तो राम जो हमारे कण कण में है, हमारे रोम रोम में, हम सबकी आस्था का केंद्र है। तो उनका बरसों की जो लंबी प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई, तो उसका आनंद भी उसी के अनुरूप उस उत्सव को ले रहे हैं।